नमस्ते प्यारों बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर के जी में। आज हम क्लास 10 के त्रिकोणमिति का रिवीजन करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, बोर्ड परीक्षाएं आपकी बहुत नज़दीक है, इसलिए हम त्रिकोणमिति चैप्टर का सबसे पहले रिवीजन करेंगे और इस तरह पूरी गणित का रिवीजन करेंगे। लेकिन आज शुरू करेंगे हम त्रिकोणमिति चैप्टर और इसी चैप्टर में हम जानेंगे त्रिकोणमिति के बारे में और जो भी सवाल है उनका रिवीजन करेंगे। त्रिकोणमिति, त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज और मिति का मतलब होता है इसकी माप। तो त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज की माप को भी पढ़ते हैं। इसमें कुछ अनुपातों का उपयोग किया जाता है, जो 6 अनुपात होते हैं। एक समकोण त्रिभुज होता है त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। यह एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। तो सबसे पहले हम अनुपात जानेंगे। आखिर त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? तो त्रिकोणमिति अनुपात होता है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। तो इस त्रिभुज में 6 अनुपात होते हैं। एक अनुपात होता है साइन थीटा, एक अनुपात होता है कॉस थीटा, एक अनुपात होता है टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। सबसे पहले हम इन अनुपातों को जान लेंगे। थीटा मतलब क्या है? इस त्रिभुज पर दिया गया कोण है। मान लीजिए कोण थीटा है, तो साइन थीटा मतलब होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, सेक थीटा होता है कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब। तो सबसे पहली बात, इन सभी 6 अनुपातों को याद कर लेना है और लिख देना है। यदि याद नहीं होते हैं तो मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर आपको ये पता है तो हम त्रिकोणमिति में सवालों को हल कर लेंगे। इसके अलावा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और फार्मूले आपको बताते जाएंगे। मान लीजिए याद करने में आसान नहीं होता है, तो आप एक फार्मूला लिख लीजिए। ये इसका मतलब होता है लंब बटे कर्ण, इसका मतलब होता है आधार बटे कर्ण, इसका मतलब होता है लंब बटे आधार। अब आप सोचेंगे इन 6 अनुपातों को इसमें कैसे याद कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? तो इसको हम साइन थीटा समझेंगे। साइन थीटा देखेंगे तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। इसको हम देखेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। और इसको समझेंगे हम टेन थीटा, तो टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। वैसे ही इसको लिखेंगे कोसेक थीटा, इसको लिखेंगे सेक थीटा और इसको लिखेंगे कॉट थीटा। अगर कोसेक थीटा का फार्मूला पूछे तो कोसेक थीटा का फार्मूला हो जाएगा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा का कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा का आधार बटे लंब। तो बहुत आसानी से हम इन फार्मूलों को समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। LAL KKA, लाल और के कुछ भी कह दीजिए जो आपको कहना हो। तो इस तरीके से हम इन सभी 6 अनुपातों को याद रख सकते हैं। अब इन 6 अनुपातों से सवाल क्या होते हैं, अब हम देखते हैं सवालों को। आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए सवाल देखते हैं। एक सवाल है, यदि क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 4/3, ये किसका मान दिया है? tan थीटा का। अब कह रहा है शेष के अनुपातों को ज्ञात कीजिए। शेष अनुपात कितने बचे? क्योंकि एक अनुपात दिया है tan थीटा, शेष अनुपात क्या बचेगा? शेष अनुपात बचेगा आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड
कोसेक थीटा। चलिए बाकी अनुपातों का मान क्या होगा और हम कैसे निकालेंगे इस सवाल को देखेंगे। चलिए tan थीटा बराबर दिया है 4/3 यानी 4/3। अब ये 4/3 क्या होता है, अभी हमने अनुपातों में पढ़ा, लंब, कर्ण, आधार, या आखिर होता क्या है तो जानेंगे। अगर हम एक समकोण त्रिभुज देखें, एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि हम त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज को ही पढ़ते हैं। मान लीजिए ए है, बी है और सी है, तो याद रखिएगा जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है इसको हमेशा हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। ठीक है। अब याद रखिएगा आपका थीटा यहाँ दिया हो सकता है या फिर थीटा यहाँ दिया हो सकता है। अगर थीटा यहाँ दिया है तब वैल्यू दी है तब इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। अगर थीटा यहाँ दिया हुआ है तब ये वाली इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। तो मान लीजिए हमारा थीटा यहाँ दिया हुआ है, जो हम tan थीटा ये मान दिया हुआ है, तो थीटा यहाँ दिया हुआ है तो हम इसको कहेंगे लंब और इस भुजा को कहेंगे आधार। अभी आपने पढ़ा था चूंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, इसलिए हम कह सकते हैं कि लंब का मान हो जाएगा 4 और आधार का मान हो जाएगा 3। चूंकि हमें पता है साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो हमें लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण नहीं दिया। कर्ण मतलब बड़ी भुजा। अगर हम इसका माप, इस भुजा की माप पता चल जाए तो हम आसानी से साइन थीटा निकाल लेंगे, कॉस थीटा भी निकाल लेंगे, कॉट थीटा भी निकाल लेंगे, सेक थीटा, कॉस सब निकाल लेंगे। तो आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा यानी कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है छोटी भुजा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय से हम कर्ण की वैल्यू फाइंड कर देंगे। अगर इसमें कोई भी एक वैल्यू न दी हो और दो वैल्यू दी हो तो आसानी से हम इस फार्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं। चलिए कैसे निकालते हैं। तो हम कर्ण की वैल्यू निकालेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कितना दिया है? 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है? 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा क्या हमारा? 4 का करेंगे स्क्वायर तो 16 प्लस 3 करेंगे 9, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। ये क्या आया आपका? कर्ण स्क्वायर आया। लेकिन हमें कर्ण स्क्वायर नहीं पता चला, कर्ण पता करना। तब कर्ण, कर्ण मतलब ये स्क्वायर उधर रूट में चला जाएगा तो रूट 25 आ जाएगा, अर्थात 5 प्लस माइनस की वैल्यू ये हो गई आपके कर्ण की वैल्यू। अब कोई भी आप अनुपात निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमें साइन का अनुपात निकालना है तो लंब बटे कर्ण होता है। लंब की वैल्यू 4 दी है, 4 लिख देंगे बटे कर्ण की वैल्यू हमने क्या निकाला? 5, ते आ गया साइन थीटा। इसी तरह कॉस थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटे कर्ण को हम क्या लिखेंगे? चूंकि आधार हमारा दिया हुआ है 3 बटा कर्ण की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5, तो हमने कॉस थीटा निकाल लिया। सेम इसी तरह क्योंकि कॉट का क्या होता है? कॉट का होता है, मैंने बताया था आप लोगों को, आधार बटा लंब। तो आधार हमें पता है आधार 3 दिया हुआ है, लंब कितना है? 4। ये हो गया कॉट थीटा का मान। इसी तरह सेक थीटा का मान निकालेंगे। सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है? अभी हमने निकाला 5, आधार कितना दिया हुआ है? 3। ये हो गया सेक थीटा का मान। इसी तरह कॉसेक थीटा का सूत्र क्या होता है? कर्ण बटा लंब। कर्ण 5, लंब कितना दिया हुआ है? 4, अर्थात हमारे सभी अनुपातों का मान निकल गया। इस तरह से हम अगर कोई भी अनुपात पूछ ले और किसी भी एक अनुपात का मान दिया हो तो सभी अनुपातों का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं।